नहीं है, सिर्फ इस जहर का सहारा है, इस जहर का सहारा है। तो ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? मुझे मर जाने दे बेटा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। अब मैं क्या करूंगा जी के? मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं बेटा। अब मेरा मर जाना ही अच्छा है बेटा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। हाँ हाँ, मर जाइए पिताजी, लेकिन ये जहर पहले हम 5 बहनों को पिला दीजिए, फिर माँ को पिला दीजिए और फिर खुद पी लीजिए। बेटा तू नहीं जानती बेटा, तू नहीं जानती, मैं एक बहुत अजीब किस्म की मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? May I come in, sir? Come in. तुम? हाँ मैं इसमें चौंकने की क्या बात है आशा रानी? अब समझी, तुमने जानबूझ के मेरे पिताजी को अपनी गंदी चाल का निशाना बनाया। चाले ना चलूं तो जिंदगी की शतरंज की बाजी कैसे जीतूं? तो यार मैंने बॉम्बे में गंजे को कंगा और अंधे को चश्मा ना बेचा होता तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर लेता? लेकिन मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस गरीब ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हाँ तुम्हारे सलोने रूप ने मेरा चैन, ईमान, मेरा सब्र करा, सुनाएगा ना, सब कुछ छीन लिया है। मेरी बात मान लो, वरना कल शाम को 5 बजे एक तरफ तुम्हारे बहन की बारात आ रही होगी और दूसरी तरफ गबन के इल्जाम में तुम्हारे पिता की गिरफ्तारी को कोई नहीं रोक सकेगा। ठंडे दिमाग से सोच लो, कल शाम 4 बजे तक यहाँ मुझे मेरा लाख रुपया वापस चाहिए या तुम चली आना। ये सौदा मेरे बंगले पे होगा। आशा की आंखों में निराशा। मैं जानता हूं थूक कर चाटना जरा मुश्किल होता है, but I think you can do it. वो देखो बाबा, पुलिस। इंस्पेक्टर साहब आप? मिस्टर लखपत राम आप ही हैं? जी। हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। और क्यों? क्योंकि आप पर मिस्टर जेठा के 1 लाख रुपए चोरी करने का इल्जाम है। क्या ये सच है? तो ये है आपका असली रूप लखपत राम जी। एक चोर की बेटी के साथ मैं अपने छोटे भाई को कभी नहीं ब्याहूंगा। हम अपने देवर की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। सुनिए जी, चलो। चलो अमित। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जेठा, आशा देवी, मैं जानता हूं जिंदगी के अहम फैसले करने में अक्सर देर लग जाती है, इसीलिए 5 बजने पर भी मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। शुक्रिया मिस्टर जेठा, आज तुम्हारा वक्त है। कर लो अपने सारे अरमान पूरे, कर दो मेरी इज्जत का दामन तार-तार। लेकिन इतना जरूर याद रखना, एक अबला की हाय बड़े बड़े राजाओं के महलों को मिट्टी के ढेर में बदल देती है। अरे वाह, बहुत खूब। अरे तुम तो बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह डायलॉग बोलती हो। अच्छा बोलती हो। लगता है तुम्हारे लिए एक आध फिल्म बनानी ही पड़ेगी अपन को। लेकिन जाने मन, तुम ये नहीं जानती कि उल्टे घड़े पर पानी डालना व्यर्थ है, सबका सब बह जाता है। मिस्टर आर.के. जेठा, तुम्हें अपनी दौलत पे बहुत घमंड है और मुझे अपनी बहनों के लिए
जिंदगी की खुशियां खरीदनी है, इसीलिए आज मैं तुम जैसे अय्याश के बाजार में अपनी इज्जत के अनमोल रत्नों का खजाना भैया की पसंद बिल्कुल मेरी पसंद जैसी। सपना, क्या मैं चांद सा टुकड़ा सपने में तो नहीं देख रहा? वाह, मैं कितना खुशकिस्मत हूं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जीती रहो। जीती रहो। कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। हेलो। हेलो। जाने मन, जाने बहार, जाने तमन्ना आशा, जेठा हियर। ओ सेठ जी। अरे यार, ये तुम सेठ जी कहती हो ना तो एक मोटे बूढ़े खूसट बनिए की इमेज सामने आती है। अरे डार्लिंग कहो यार, बी मॉडर्न। हाँ, आप चाहते हैं कि आज भी मैं नाइट ड्यूटी करूं? अरे जाने मन, मैं तो चाहता हूँ कि तुम नाइट के साथ साथ डे ड्यूटी भी किया करो। ओके सेठ जी। आशा बेटी, भगवान तुम्हारे सेठ जी का भला करे जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी दी। तुम्हारे सेठ की कंपनी का नाम क्या है? जी वो पन्नालाल एंड कंपनी। कुछ भी कहो आशा, तुम्हारी जो कंपनी का मालिक है वो एक इंसान के रूप में देवता है। भाई देवता करिश्मा ये है कि उसने मेरा जेठामल का लाख रुपए का लफड़ा खत्म करके मुझे जेल जाने से बचा दिया, और अब मैं आधी की बजाय पूरी सिगरेट पीता हूँ। लगता है सपना देख रहा था, पर हो सकता है कि लालाइन को सचमुच इतना दर्द हो रहा हो। चल जग्गू, उसकी तकलीफ दूर कर दे और साथ में अपनी भी। चल। मालकिन, एक मिनट आइए ना। क्या बात है? कुछ नहीं मालकिन, मैं वैसे ही रात को उठा था पानी वानी पीने के लिए, तो खिड़की में से देखा कि आप जाग रही हैं, तो सोचा कि पूछूं कि बात क्या है। वैसे मालकिन, इतनी रात हो गई है, लाला जी भी सो चुके हैं और आप अभी तक जाग रही हैं। खैर कोई बात नहीं मालकिन। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये कमीना तो। लाला जी, लालाइन जबरदस्ती हमारे कमरे में आ गई और हमसे बाप करवाना चाहती थी लाला जी, मगर हमने साफ इनकार कर दिया। हमने आपका नमक खाया हुजूर, नमक खाया लाला जी। ये कमीना झूठ बोल रहा है। नहीं, तू झूठ बोला है। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। एक बच्चन औरत को हमारे घर में कोई काम नहीं है। नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मुंह काला कर, सड़क की धूल सड़क पर ही ठीक लागे। चल। मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। उस 2 टके की नौकर की ये मजाल कि वो मेरी बहन पे इतना घिनौना इल्जाम लगाए। तुम अपने आंसू पोंछ लो दीदी,
क्योंकि अब उस कमीने की रोने की पारी है। रानी, मेरी अच्छी रानी, मच्छी रानी, मेरी फिश फ्राई, मेरा नाम जग्गू है। तेरा नाम क्या है? जगिया। जगिया? हाँ। अरे जगिया, तेरी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लगती है। याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? अरे काय को बंकस कर रेला रे, अपन को तो किधर ही नहीं देख रेला होगा। अपन अभी तो इधर की बस्ती में रहने को आई, पर अपन तेरे को बराबर जानता है क्या? तू लाला पूरनमल के वहाँ काम करता है ना? अला, बॉडी भी तो तेरी बड़ी मस्त है रे। अरे तू भी तो कुछ कम नहीं है रे, भरपूर मदमस्त जवानी। अरे बंकस, एक साथ दो औरतों पे लाइन मारे ला क्या? दूसरी औरत यहाँ कौन है? किधर है? अरे अपन ने तो बस्ती वालों के मुंह से सुना है कि तू लाला की नई नवेली दुल्हन पे लाइन मारेला था। ले ही लिया। अच्छा? वो कैसे? मैंने लाला के सामने ये साबित कर दिया कि उसकी बीवी मुझ पे पट्टू डालती है। बस लाला ने उसे बच्चन जाके धक्के धे के घर से बाहर निकाल दिया। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा रे। अरे मैं तेरे जिस्म से तेरी सांसें छीन लूंगा। अरे कमीना है तू। अजी वो तो कमीना है ही, पर मैं उससे कम कमीनो नहीं हूँ जी। मैंने आपकी जवान बहन से शादी की इस बुढ़ापे में। अजी आपके बाप की मजबूरी का फायदा उठाया मैंने। आपके बाप की गरीबी अपनी बेटी को लाल जोड़ा तो दे नहीं सकी। अजी लाल कफन में इस खुसड़ के साथ दफना दिया। अजी जब मैं ऊपर जाऊंगा भगवान के पास, मुझसे पूछेगा कोई अच्छा कर्म किया? मैं कहूंगा जी आखिरी सांस में राम नाम लेना था और मैंने आपकी बगिया से कच्ची कली तोड़ ली। पर प्रभु मैंने माफ कर दो, वो कली मैंने वापस आपकी बगिया में लगा दी। हाँ जी, मैं आपकी बहन की दोबारा शादी करूंगा, दोबारा शादी करूंगा और उसकी डोली अपने घर से पहुंचाऊंगा, अपने कंधे पे ले जाऊंगा मैं। हाँ, अपने कंधे पे उसकी डोली लेकर के मैं जाऊंगा, उसकी शादी रचाऊंगा मैं। वंडरफुल माय बॉय, टाइपिंग में तुम्हारी स्पीड शानदार है। और खेल कूद और नाच गाने में भी काफी सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। गुड, थैंक यू सर। इससे पहले कहाँ काम करते थे? जी अपना खुद का एक टाइपिंग का बाकड़ा था, म्युनिसिपैलिटी वाले उठा कर ले गए। ठीक है, हम तुम्हें नौकरी देंगे। थैंक यू सर। 1400 तनख्वाह चलेगी? जी जी, थैंक यू वेरी मच। अरुण, आज शाम हम अपने बंगले पे एक पार्टी दे रहे हैं क्योंकि इस साल हमारी कंपनी ने बड़ा तगड़ा मुनाफा किया है। तुम वहां आ जाना और जरा मेहमानों की आवभगत में मेरा हाथ बटा देना। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी जी नहीं सर, ये मेरी खुशनसीबी होगी। ओके, गुड लक, बाय। थैंक यू सर। वाओ, फैंटास्टिक। जाने मन, आज अपने आप को इस तरह सजाओ कि सारी पार्टी की रौनक तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाए। मैं आई कम इन सर? कम इन। सर नीचे पार्टी में मिस्टर मेहता आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। अरे अरुण, इनसे मिलो। ये है मिस आशा, आज की पार्टी की खास मेहमान, हमारी जाने मन, और बहुत जल्द तुम्हारी मालकिन बनने वाली हैं। नमस्ते। ओके डार्लिंग, मैं इधर नीचे चल रहा हूँ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तुम तैयार होके आ जाओ और बिजली गिरा देना। सुनो अरुण, बस आशा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बरसों से चली आ रही अमीरी और गरीबी की जंग में आज फिर अमीरी ने गरीबी को शिकस्त दे दी।
तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। नहीं अरुण,